अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके तरमीम वाली टेंशन ख़त्म हो गई है। मुझे पता है कि आप रात दिन टीवी स्क्रीन, टेलीफोन की स्क्रीन, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक तो आगे बिलों से परेशान, महंगाई से परेशान, पेट्रोल से परेशान और ऊपर से इनकी कलाबाजियों से परेशान। चलें जी, इन्होंने तरमीम कर ली है, अलादीन का चिराग इनके पास आ गया है, अब ये रगड़ेंगे उसको तो फिर पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, बिजली के बिल भी कम हो जाएंगे, आपकी दाल रोटी जो आप खाते हैं वो भी सस्ती हो जाएगी। तो ये सारा कुछ ये आपके लिए करेंगे, क्योंकि इतने बेशरम लोग हैं कि इन्होंने इतना ज़ोर लगाया, इतने मौलाना के घर के चक्कर, इतनी इनको अफरा तफरी थी। असल बात तो कुछ और थी। असल बात तो इनकी ये थी कि मौलाना ने इनके नाक से लकीरें इसलिए भी निकलवाई कि चाहते तो ये थे कि काजी फायज़ ईसा जैसा बंदा जो है वो विराजमान रहे और उसके साथ साथ जो पीटीआई और इमरान खान है उसको फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाए। तो वो जो मौलाना ने कहा ना कि मैंने काले नाक के दांत तोड़ दिए और उसका जो डंग है वो निकाल दिया है, तो वो ये कह रहे थे। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब आपने वो डंग तो निकाल दिया लेकिन उसके साथ साथ जो जुडिशली के दांत थे वो भी आपने तोड़ दिए। तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन लोगों ने इस वक्त जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर पूरी तरह कब्ज़ा करने की कोशिश तो कर ली है। अब ये उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है। लेकिन आज की जो सबसे अहम और मेरे नज़दीक बहुत ही दिल खराश बात है वो थी जो बलूचिस्तान के हवाले से, कि जहाँ पर अख्तर मेंगल साहब ने जो स्पीच की, उन्होंने जो प्रेस टॉक की, वो बहुत ही ख़तरनाक भी थी और बड़ी अफसोस वाली भी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी जमात और उसके ऐसे चेयरमैन और ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी जमहूरियत में बड़ी कुर्बानियाँ थी और जो अपने आप को बड़े जमहूरी चैम्पियन कहते थे। उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो को मुखातब करते हुए कहा कि जो बिलावल भुट्टो के नाना ने, यानी कि इनके नाना के साथ, यानी बलूचिस्तान के अंदर इनकी हुकूमत गिराई थी अख्तर मेंगल के नाना की, तो वही आज काम जो है वो हिस्ट्री रिपीट किया बिलावल भुट्टो ने। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को कहा कि आपने बलूचिस्तान की अवाम के सीने में खंजर घोंपा है। उन्होंने कहा कि हमारी माएँ बहनें नहीं हैं, क्या वो इतनी सस्ती हैं कि उनको जो मर्ज़ी उठा ले, उनसे जो मर्ज़ी करवा ले, हमारे लोगों को पकड़ लिया जाए। और वो साथ कह रहे हैं कि दूसरी तरफ हमारे लोग आज भी अगवा हो रहे हैं, बजाय इसके कि उसके ऊपर मरहम रखने के या उस मसले को हल करने के लिए आपने हमारे ही बंदों को उठा लिया, हमारे पे ही जुल्म कर दिया। यानी ये अगर देखा जाए तो अख्तर मेंगल जो है वो बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे कि बलूचिस्तान की अवाम को आगे ही बाकी जो सूबे हैं या जो गवर्नमेंट होती है उससे शिकवे होते हैं, शिकायत होती हैं कि उनके साथ मुजालिम हो रहे हैं, उनका हक उनको नहीं मिलता, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। उसके साथ साथ फिर वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है, वो इन चीज़ों को, इन सेंटीमेंट को यूज़ करके यंगस्टर को जो है बागी बना देते हैं। फिर वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और उसका नुकसान ना तो नवाज शरीफ के बच्चों को होता है, ना बिलावल को होगा, ना वो किसी और सियासतदान के या किसी बड़े बंदे को होगा। उसका नुकसान हमेशा पंजाब के जो गरीब मजदूर हैं, कोई नाई है, कोई कुछ है, वो वहाँ पे जाते हैं और अपनी गर्दनें कटवा देते हैं। और वो जो ज़्यादती और जो महरूमियत उनकी हैं और उनको यूज़ करते हुए जो दहशतगर्द लोग हैं वो उन मासूमों की जानें ले लेते हैं शनाख्ती कार्ड देखकर और उनको जो है शहीद कर देते हैं। लेकिन इसका एहसास किसी को नहीं। भाई अगर आपने करना ही था, ये बेशर्मी आपने करनी थी, बेशर्म तो आप हो गए थे, तो आप पंजाब के या पीटीआई के जो आपने सेनेटर उठाए हुए थे आप उनसे डलवा लेते। चलें पीटीआई के थे, यहाँ पे शोर शराबा होता। जो आगे ही महकूम है जो एक सूबा आपका, और जो आगे ही कहते हैं कि ये लोग हमसे ज़्यादती करते हैं, पंजाबी ज़्यादती करते हैं, तो फिर आपने वही काम किया। और यही बात है कि अब अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में तो नहीं, लेकिन हम पूरे बलूचिस्तान में ज़मीन गर्म करेंगे, हम अपना एहतजाज वहाँ पे करेंगे। और उन्होंने अपने वो जो 2 लोग हैं उनको नोटिस भी उन्होंने दे दिए हैं और यानी कि कह दिया है कि आप रिज़ाइन कर दें, वरना फिर हम जो कानूनी मामला है उस तरफ से आपको डी-सीट करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अख्तर मेंगल की बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अख्तर मेंगल साहब को मैं ज़रूर कहूँगा कि अख्तर मेंगल साहब आप सही कह रहे हैं, आपकी बात में वज़न है, आपकी बात में दर्द भी है। लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। आपके अपने लोग जिनको आप चूज़ करके भेजते हैं या आपके अपने सूबे के लोग, काज़ी फायज़ ईसा आप ही के सूबे के हैं, उनके साथ जो 2 दीगर जज थे वो भी
بلوچستان سے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو 2 سینیٹر تھے یہ بھی بلوچستان کے ہی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو آگے بھیجیں جو آپ کے صوبے کے خیر خواہ ہوں، جو اس طرح ٹھیک ہے اس میں مجبوری بھی ہوگی، اس میں ان کو زبردستی بھی کی ہوگی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج وہ جو مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، جو وکیل صاحب ہیں علی محمد کرد، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ اور یہ تمام ججز کا نام لے کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ آج تک محروم ہے، کہ جب لوگ اتنی بڑی کرسیوں پہ آ کر بھی اور وہ کام نہیں کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر یہ 63A کا فیصلہ نہ دیتے تو کیا اختر مینگل کے بندے اٹھائے جاتے؟ تو اس پہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بالکل حق بات کر رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ نہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، آپ کے وہاں کے لوگ جو ہیں، جو وہاں کے ایلیٹ کلاس ہے، جو آپ کے سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی اپنی قوم کو اتنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں جتنا کوئی اور صوبہ ان کو پہنچانے کا جو آپ کا الزام ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی پی ٹی آئی کے وہ جو 9 لوگ تھے، ان میں سے 4 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ تو ڈی سیٹ ہوں گے۔ اس کے بعد جو 5 ہیں ان کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کو اور ان کی قیادت کو پورا پتہ ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ذہین قریشی صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان آ گیا، بہت ہی معصومانہ بیان ان کا، جس طرح وہ معصومانہ کہتے ہیں نا، معصومانہ سوال، تو اس طرح کا ان کا بیان آیا کہ جناب میں تو ادھر ہی تھا، میں تو کہیں نہیں تھا۔ تو بھائی وہ تو سیر کرنے گئے ہوئے تھے جناب باغ کی، چڑیا گھر کی، تو آپ ایسے ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے قبضے میں تھے، آپ دوسرے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو آپ ذہین قریشی صاحب کی بات ایز اٹ از مان لیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ یہاں تھے یا آپ وہاں تھے، اور آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، یہ تو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اور آپ کے علاقے کی جو عوام ہے وہ کرے گی۔ البتہ آپ نے اپنے والد کی قربانی کا بھی اگر خیال نہیں رکھا تو پھر ہم آپ سے کیا گلہ کریں۔ آخر میں یہ ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ بڑے میاں اور چھوٹے میاں، انہوں نے ایک اتنا بڑا مارکا کر لیا، ترمیم پاس کروا لی، لیکن ان کے چہروں کی رونق ہی اڑ گئی ہے، اور وہ اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے وہ عجیب ان کی حالت ہے، اور چہرے کے اوپر بالکل کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ترمیم یہ کروانا چاہتے تھے اور جو یہ قاضی صاحب کو بچانا چاہتے تھے وہ مولانا نے ہونے نہیں دیا۔ کم از کم مولانا کا یہ کریڈٹ ہے کہ مولانا نے ان کے چہرے کی رونق چھین لی ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائے امجد چودھری۔